वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में गवर्नर हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर बलोचिस्तान की मुलाकात। वज़ीर आला सरफराज बुगटी भी मुलाकात में मौजूद। जाफर खान मंदखिल ने सुबह में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म कराची ताज चमन शाहरा के मेगा मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। दारी स्कूलों का इफ्तिताह भी किया जाएगा। कौमी सलामती को खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़, कहा मुस्तकबिल की जंग जिद्दत और लचक नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिसन का दौरा। ISPR के मुताबिक फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों तरबियती मेयारात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने ख़ुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया। पाक फजाया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। एयर चीफ की सऊदी क़यादत से दो तरफा दिफाई ताउन पर अहम मुलाकातें। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ऑपरेशनल ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक एयर चीफ को सऊदी एयरफोर्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात को फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है, भारत खिते और आलमी सतह पर दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात उसके अम दुश्मन इक़दामात को नहीं छुपा सकते। भारत को दूसरों को वाज करने के बजाय अपने आप को बदलना चाहिए। यकम जनवरी से फी यूनिट बिजली ₹1.79 महंगी। जनवरी 2026 से फी यूनिट औसत नर्ख ₹33.38 मुकर्रर। नेपरा ने डिस्कोस की दरखास्त पर फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। दूसरी जानिब माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 93 पैसे फी यूनिट सस्ती। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बेजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। मुज़ाहिरों, तशद्दुद और दीगर जुराइम से निपटने के बारे ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने हाई टेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया। गाड़ियों के जरिए मुल्ज़िमान को पकड़ने का मुजाहिरा भी देखा। तरबियत के आला मेयार को सराहा। मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी के अफसरान को ट्रेनिंग के लिए बेजिंग भेजने का ऐलान। बेजिंग पब्लिक सिक्योरिटी के पासपोर्ट ब्यूरो का भी दौरा, सिस्टम का जायजा लिया। कई लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फ़रोग़ दिया। उन्होंने एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। रियासत किसी भी फितने को पनपने नहीं देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में उलमाए कराम में एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। किसी को कौमी सलामती खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत शोहदा के खून का हिसाब भी लेगी। फितना किसी भी शक्ल में आए कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खान की हाजिरी माफी और समाअत मुलतवी करने की दरखास्त मंजूर। अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख। कल से अलीमा खान के वकला गवाहान पर जिरह शुरू करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं का दौरा लाहौर। सियासी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। महमूद अकज़ई ने कहा, हम किसी को फतह करने पत्थर मारने नहीं निकले, हम आइन बचाने निकले हैं। हुकूमत सिंध के ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन और रूट परमिट्स पर अमल की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, ड्राइवर्स के पास दुरुस्त HTV ड्राइविंग लाइसेंस होना लाज़मी होगा। ओवरलोडिंग, तेज रफ्तारी और वन वे की खिलाफवर्जी से इज्तनाब किया जाए। एक्सल लोड की मुकर्ररा हद पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में स्ट्रोक सेंटर्स का जाल बिछाने का फैसला। तमाम जिले अस्पतालों में फौलिज के इलाज के लिए स्ट्रोक सेंटर्स बनेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत खुसूसी इजलास। स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स के क़याम की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, हर मरीज को इमरजेंसी इलाज की सहूलत करीब तरीन अस्पताल में असर होना मेरा विजन है। साहिवाल में कोयले की अंगीठी से कमरे में आग लग गई। दो कमसिन भाई जाँ-बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 6 और 8 साल हैं। अमेरिका ने बहरी ओकियानूस में वेनेजुएला से मुंसलिक 2 ऑयल टैंकर पकड़ लिए। जब्त शुदा जहाजों में रूसी परचम वाला टैंकर भी शामिल। कार्रवाई के वक्त रूसी बहरिया के जहाज और आबदोज मौजूद थे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविच ने कहा, अमेरिका तमाम पाबंदियों पर पूरी तरह अमल कराएगा। जहाज के अमले को अब कानूनी कार्रवाई का सामना है। रूस और चीन सिर्फ अमेरिका से डरते हैं। अमेरिका ना होता तो दोनों नेटो का जरा भी खौफ ना करते। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, वो मुदाखलत ना करते तो पूरा यूक्रेन रूस के पास होता। जरूरत पड़ने पर नेटो हमारे साथ नहीं होगा, हम हमेशा नेटो के लिए मौजूद रहेंगे। अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन। मिनेपोलिस शहर में छापामार कार्रवाई। इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट एहलकार की फायरिंग से खातून हलाक। शहर के मेयर ने वाक़े को एहलकार की ज्यादती करार दिया। सदर ट्रंप का इमिग्रेशन हुकाम का दिफा। कहा, खातून बदनज़मी, मुज़ाहमत और रुकावट डाल रही थी। रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने इक़दाम को काबिल मसम्मत और नाकाबिल मुआफ़ी करार दिया। ईरान में महंगाई के खिलाफ तशद्दुद मुजाहिरे शिद्दत अख्तियार कर गए। झड़पों में जाँ-बहक अफराद की तादाद 36 हो गई। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 एहलकार भी जान से गए। 30 अफराद जख्मी। फायरिंग के वाक़यात सूबे चहार चहल, बख्तियारी और लज़दगान शहर में पेश आए।
पीएसएल की 2 नई टीमें कौन सी? टीमों की नीलामी आज इस्लामाबाद में होगी। तकरीब इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होगी। 10 खरीदार 2 नई टीमें खरीदने के लिए बोली देंगे। 2 नई टीमों की बोली ₹1.25 अरब से ज्यादा जाने का इम्कान। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम गर्दिश ज़मीन मनाया जा रहा है। जमीन की गर्दिश को नजरिए के बजाय अमली तजर्बे से साबित किया गया। तर्जुमान सपाको का कहना है, जमीन की हरकत को समझना कौमी तरक्की और तकनीकी पेशरफ्त के लिए निहायत जरूरी है।